Today we are going to study about strabismus. Strabismus means it is a visual problem in which the eyes are not aligned properly and point in different directions. तो इसमें क्या होता है कि आइज़ जो है सही से अलाइन नहीं होती और अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पेशेंट को बोलोगे सीधे देखने के लिए, किसी चीज़ पे पॉइंट करके बोलोगे कि यहाँ देखो, तो एक आँख तो हो सकता है उसकी सही देखे पर दूसरी आँख किसी और डायरेक्शन में देखेगी, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस. स्ट्रैबिस्मस कैन ऑकर पार्ट ऑफ द टाइम और ऑल ऑफ द टाइम. तो स्ट्रैबिस्मस या तो इंटरमिटेंट होता है या फिर कांस्टेंट होता है. इंटरमिटेंट स्ट्रैबिस्मस का मतलब होता है या तो कभी कभी होगा पेशेंट की आँख कहीं और अलाइन हो रही है या फिर वो हमेशा ही रहेगा. और इंटरमिटेंट जब होगा जब उसके आँख के मसल्स थक जाएंगे, तो तब ये इंटरमिटेंट होगा. जैसे उसने बहुत ज़्यादा आँखों को स्ट्रेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा आँखों का इस्तेमाल कर लिया है और अब उसके मसल्स आँख के थक गए हैं, तो जब उसको आप कहीं देखने के लिए बोलोगे तो उसकी आँखें कहीं और अलाइन करेगी, तो तब ये इंटरमिटेंट होगा. और कांस्टेंट ये जब रहेगा कि कभी कभी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में ये हमेशा ही उसकी आँखें अलग अलाइन करेगी. आँखों के 6 मसल्स होते हैं. ये 6 मसल्स हेल्प करते हैं हमें आई मूवमेंट को कंट्रोल करने में. और ये 6 के 6 मसल्स को एक साथ ही काम करना होता है. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक को रिलैक्स होना पड़ता है और तभी हमारा आई मूवमेंट सही से होगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इन मसल्स में ये मसल सही से काम नहीं कर पाते, या तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि ये मसल्स को ब्रेन कंट्रोल करता है. ये क्रेनियल नर्व्स होती है जो ये मसल्स को कंट्रोल करती हैं. तो अगर कभी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर ये मसल्स वीक हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आईज सही से अलाइन नहीं हो पाती. और फिर उसमें क्या होता है कि जब हम देखते हैं, नॉर्मल आइज़ जब देखती है किसी भी चीज़ को, तो दोनों आंखें एक ही चीज़ को देखती है और फिर ब्रेन उसको वो दो इमेजेस को एक बनाकर 3 डायमेंशनली हम उसको परसीव करते हैं. लेकिन इस केस में क्या होगा, जब एक आँख एक तरफ देख रही है और दूसरी आँख दूसरी तरफ देख रही है, तो पेशेंट को 2 इमेजेस नज़र आएगी. और वो 2 इमेजेस की वजह से अगर ये बीमारी बचपन से है, तो बचपन में क्या होता है कि ब्रेन जो है उस हैबिट में आ जाता है और हैबिट में आने की वजह से जो आँख सही से अलाइन नहीं है, उस आँख का जो विजन होता है वो ब्रेन इग्नोर करने लगता है. तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्लोपिया. When one eye is out of alignment, 2 different pictures are sent to the brain. In a young child, the brain learns to ignore the image of the misaligned eye and sees only the image from the straight or better seeing eye. तो जब ऐसा होता है कि एक आँख अलाइनमेंट में नहीं है, तो 2 डिफरेंट पिक्चर्स ब्रेन तक जाती है और छोटे बच्चों में ब्रेन जो है सीख जाता है उस इमेज को इग्नोर करने के लिए जो इमेज नॉन अलाइंड आई से आ रही है, मिस अलाइंड आई से आ रही है. एंड देन द चाइल्ड लूजेस द डेप्थ ऑफ परसेप्शन. और चाइल्ड फिर एक ही आँख से देखने लगता है और दूसरी आँख से उसको दिखाई नहीं देता और उसका जो डेप्थ ऑफ परसेप्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल इमेज नहीं बन पाएगी. जब हम एक ही आँख से देखने लगेंगे तो एक ही आँख की इमेज हमें दिखाई देगी. लेकिन अडल्ट्स में क्या होता है, जिनमें स्ट्रैबिस्मस बचपन से नहीं होता बल्कि किसी बीमारी की वजह से स्ट्रैबिस्मस होता है, तो उन अडल्ट्स में क्या होता है कि उनका क्योंकि ब्रेन ये चीज़ नहीं सीख पाता, जो मिसअलाइंड आई है उसको इग्नोर करने की चीज़ नहीं सीख पाता उनका ब्रेन, तो उनमें डबल विजन हो जाता है. वो 2 चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें एक टाइम पर.
Strabismus is especially common among children with disorders that affect the brain such as cerebral palsy. तो ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है और उन चिल्ड्रन में होता है जिन्हें दूसरी मेडिकल कंडीशंस हो, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, हाइड्रोसेफेलस, ब्रेन ट्यूमर्स, प्रीमेच्योरिटी. A cataract or eye injury that affects vision can also cause strabismus. The vast majority of children with strabismus however, have none of these problems. Many do have a family history of strabismus. और बहुत सारे बच्चों में कोई भी ये परेशानी नहीं होती, बस एक फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक कंडीशंस होती है जिस वजह से ये स्ट्रैबिस्मस हो जाता है. स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लोपिया, तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन जो है बच्चों में जो मिस अलाइंड आई है उसका विजन इग्नोर करने लगता है और उस आँख से बच्चा फिर देख नहीं पाता, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लियोपिया. The brain will pay attention to the image of the straight eye and ignore the image of the crossed eye. जो आँख अलाइन नहीं है, क्रॉस्ड है, उसकी इमेज को वो इग्नोर करता है. इफ़ द सेम आई इज़ कंसिस्टेंटली इग्नोर्ड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, दिस मिस अलाइंड आई मे फेल टू डेवलप गुड विजन और मे इवन लूज विजन. Strabismic amblyopia occurs in approximately half of the children who have strabismus. Amblyopia can be treated by patching or blurring the stronger eye to strengthen and improve the vision in the weaker eye. तो हम एम्ब्लोपिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्गर आई है उसको हम पैच कर दें ताकि जो वीकर आई है, जो क्रॉस्ड आई है या जो मिस अलाइंड आई है उसमें सही से दिखाई दे सके. ऐसे हम एम्ब्लोपिया को ट्रीट कर पाएंगे. टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रैबिस्मस के अलग अलग टाइप्स होते हैं. अब जैसे आप पेशेंट को बोल रहे हो सामने देखने के लिए, तो उसकी एक आँख तो सामने देखेगी लेकिन दूसरी आँख कभी कभी क्या होता है वो नोज़ के पास दिखती है, दूसरी आँख की आईबॉल नोज़ के पास दिखाई देती है, तो उस स्ट्रैबिस्मस को हम बोलते हैं ईज़ोट्रोपिया. और कभी कभी ऐसा होता है कि आईबॉल ईयर के पास दिखती है और उस स्ट्रैबिस्मस को बोलते हैं एक्सोट्रोपिया. कभी आईबॉल डाउनवर्ड दिखती है तो हाइपोट्रोपिया, अपवर्ड तो हाइपरट्रोपिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आँख सीधा देख रही है पर ये वाली आँख में जो आईबॉल है वो नोज़ के पास है, इसको बोलते हैं ईज़ोट्रोपिया. इस वाली आँख में ये आँख ठीक दिख रही है पर ये आँख की आईबॉल कान के पास है, तो इसको बोलते हैं एक्सोट्रोपिया. यहाँ पे आईबॉल ऊपर की तरफ है, हाइपरट्रोपिया. अगर यही आईबॉल डाउनवर्ड हो तो हाइपोट्रोपिया. इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया 6 मंथ्स ऑफ लाइफ के अंदर बच्चों को हो जाता है और ज़्यादातर ये या तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से होगा या फिर सेरिब्रल पाल्सी या हाइड्रोसेफेलस की वजह से होगा. एकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया 2 साल या 2 साल से बड़े बच्चों में होता है और the eyes focuses when the child focuses the eyes to see clearly, the eyes turn inward. और इसमें क्या होता है कि जब 2 साल के बाद बच्चा कोई भी चीज़ को देखने की कोशिश करता है तो आइज़ क्या होती है, इनवर्ड हो जाती है. जैसे कि यहाँ पर ये वाली आई क्या है, इनवर्ड हो गई, तो ये है ईज़ोट्रोपिया. नेक्स्ट है एक्सोट्रोपिया, और एक्सोट्रोपिया में आइज़ जो है आउटवर्ड हो जाती है. ये दिस इज एक्सोट्रोपिया. स्यूडोस्ट्रैबिस्मस. अब कभी कभी क्या होता है, जिन बच्चों की जो नेज़ल ब्रिज है वो
अगर बहुत ज़्यादा वाइडेंड हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, तो उन बच्चों में ऐसा लगता है कि इनको स्ट्रैबिस्मस है, पर उनको स्ट्रैबिस्मस नहीं होता। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे ये बच्चे में देखो, इसकी जो नेज़ल ब्रिज है, नाक जो है बहुत चौड़ी है, तो इसका ऐसा लग रहा है कि इसको स्ट्रैबिस्मस है, इसकी आई बॉल्स इनवर्ट जा रही है, पर इसको स्ट्रैबिस्मस नहीं है। ये जैसे जैसे बड़ा होगा, इसकी जब नेज़ल ब्रिज सही होगी तो ये आँख भी ठीक हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सीडो स्ट्रैबिस्मस। सीडो मतलब होता है फॉल्स स्ट्रैबिस्मस। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? आइज दैट लुक मिसअलाइंड, आइज जो है मिसअलाइंड लगेगी। आइज डू नॉट अपीयर टू मूव टुगेदर, एक साथ आँख नहीं मूव होगी। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग और स्क्विंटिंग स्पेशली इन ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट में ज़्यादातर ब्लिंकिंग होगी और स्क्विंटिंग होगी। टिल्टिंग द हेड टू लुक एट थिंग्स, हेड को टिल्ट करेगा पेशेंट कोई भी चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि उसकी आँख, एक आँख उसकी सही से काम नहीं करी, तो उसको पूरा अपना हेड घुमाना पड़ेगा। फॉल्टी डेप्थ परसेप्शन, सही से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। डेप्थ परसेप्शन मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से नज़र नहीं आएगी पेशेंट को। डबल विजन भी हो सकता है अगर पेशेंट अडल्ट हुड में अगर स्ट्रैबिस्मस होता है तो डबल विजन भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, अदर मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं है, हाइड्रोसेफेलस, ये सब चीज़ें देखेंगे। लाइट रिफ्लेक्स टेस्टिंग, लाइट रिफ्लेक्स टेस्टिंग में पेशेंट के आँखों पे डॉक्टर क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्स करते हैं। और ये देखो आप आईबॉल में, प्यूपिल में आपको ये दिखाई दे रही है लाइट, जहाँ पे एरो है वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स हो रही है। यहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्स हो रही है, पर ये बीच में रिफ्लेक्स नहीं हो रही, ये टेढ़ी रिफ्लेक्स हो रही है। यहाँ पे बीच में रिफ्लेक्स हो रही है, पर यहाँ पे टेढ़ी रिफ्लेक्स हो रही है। तो इसका मतलब है पेशेंट को स्ट्रैबिस्मस है, और ये ईज़ोट्रोपिया है, क्योंकि इसकी आईबॉल इनवर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्स हो रही है इसका। ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पेशेंट को आई ग्लासेस दे सकते हैं। आई ग्लासेस कैन बी प्रिस्क्राइब टू द चाइल्ड टू स्ट्रेंथन द आई। अदर ट्रीटमेंट्स में इन्वॉल्व सर्जरी टू करेक्ट द अनबैलेंस आई मसल्स और टू रिमूव अ कैटरैक्ट। अगर कैटरैक्ट है तो उसको रिमूव करने के लिए और आई मसल्स को सही करने के लिए सर्जरी करते हैं। पैचिंग और ब्लरिंग द स्ट्रॉन्ग आई टू इम्प्रूव एम्ब्लियोपिया इज़ ऑफन नेसेसरी। तो एम्ब्लियोपिया करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग आई है उसको पैच कर देते हैं, ताकि जो वीक आई है उसमें से भी नज़र आए बच्चे को, नहीं तो वीक आई का विजन एकदम लॉस हो जाएगा। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसमें हम एक स्मॉल इंसिजन बनाते हैं और इंसिजन के बाद मसल्स तक पहुंचते हैं, आई मसल्स तक, और आई मसल्स को रीपोजिशन करते हैं। रीपोजिशन करने के बाद फिर बाद में जब हम क्लोज़ कर देते हैं तो पेशेंट को ग्लासेस देते हैं, और उन ग्लासेस से हम आईज़ को स्ट्रेटन करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।